हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन शैलेंद्र एकेडमी। और आज हम बात करेंगे हीट एंड मास ट्रांसफर के एक नए टॉपिक ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट की, जिसे हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट तो कंडक्शन में भी था, कन्वेक्शन में भी था, बट ये ओवरऑल क्या है? ओवरऑल का मतलब है जब कंडक्शन और कन्वेक्शन दोनों मैकेनिज्म एक साथ हो रही होगी तो उस कंडीशन में जो एक नया हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट निकलेगा वो ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट होगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट का क्या फॉर्मूला है वो तो समझ में आएगा ही साथ फिजिकल मीनिंग का जब आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से सुनेंगे तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा इस तरह से हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट को फाइंड आउट करते हैं। अब देखिए, हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट में मैंने अभी एक टर्म बोला कि जब कन्वेक्शन और कंडक्शन एक साथ हो रहे हो तब हम ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट को लेंगे। तो कंडक्शन कहाँ होता है? सॉलिड में। तो हमने एक मेटल की वॉल ले ली। और कंडक्शन कहाँ होता है? सॉलिड सरफेस और फ्लूइड के बीच में। तो इस सॉलिड सरफेस के साथ एक फ्लूइड इधर है और सॉलिड सरफेस के साथ एक फ्लूइड इधर है। आप इसके पहले न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का जो वीडियो उसमें देखेंगे तो वहां पर हमने कन्वेक्शन रेजिस्टेंस की बात की है। और उसके पहले प्लेन वॉल का आप वीडियो देखेंगे तो उस पर हमने कंडक्शन रेजिस्टेंस की बात की है। तो आपको सारी सीरीज देखेंगे और एक लाइन से देखेंगे तो हर वो चीज समझ में आएगी जो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अगर हम इस पे रेजिस्टेंस का फिगर बनाते हैं जैसे इलेक्ट्रिकल में होता है तो यहाँ पर है कन्वेक्शन, यहाँ पर भी है कन्वेक्शन और यहाँ पर है कंडक्शन। तो अगर हम यहाँ पर रेजिस्टेंस बनाते हैं तो आपको ये रेजिस्टेंस जो पढ़ाया गया है उसको अगर आप देखते हैं तो आपको ये पूरी चीज समझ में आ जाएगी कि इनके रेजिस्टेंस क्या होंगे। अगर इसके रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो 1 अपॉन हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट ऑफ हॉट फ्लूइड इनटू एरिया। यहाँ पे 1 अपॉन हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट ऑफ कोल्ड फ्लूइड इनटू एरिया। और यहाँ पर L अपॉन थर्मल कंडक्टिविटी इनटू एरिया। यहाँ पर टेम्परेचर T1, यहाँ पर टेम्परेचर T2, यहाँ पर टेम्परेचर TFC और यहाँ पर टेम्परेचर TFH। ये तो बन गया इसका एक एक सर्किट डायग्राम। अब समझिए कि एक ये मेटल की बॉल है जिसको किसी ऐसी जगह पर हमने प्लेस किया जिसके लेफ्ट साइड में हॉट फ्लूइड भरा हुआ है और राइट साइड में कोल्ड फ्लूइड भरा हुआ है। बहुत क्लियरली देखिए कि यहाँ पर अगर हमने माना कि टेम्परेचर F का मतलब फ्लूइड, H का मतलब हॉट, TFH हॉट फ्लूइड का टेम्परेचर है तो धीरे धीरे इस वॉल के कांटेक्ट में आते पे टेम्परेचर डाउन होगा और टेम्परेचर डाउन होने पे जिस मेटल वॉल की जो थर्मल कंडक्टिविटी K है उसके कारण हीट ट्रांसफर होगा और फिर यहाँ पर टेम्परेचर T2 हो जाएगा। इसके बाद कोल्ड फ्लूइड के कांटेक्ट में आने पे टेम्परेचर और डाउन होकर के TFC आ जाएगा। बहुत ध्यान से बच्चों सुनिए कि जब कन्वेक्शन होता है तो हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट हम लेते हैं तो यहाँ पर हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट हॉट फ्लूइड का HFH लिया और कोल्ड फ्लूइड का HFC लिया, F फॉर फ्लूइड। और इधर पे थर्मल कंडक्टिविटी होगी कि ये एन जो सर्किट बना हुआ है ये आपको अब बनाना आ जाना चाहिए अगर आपने पुराने वीडियोस देखे हैं। नहीं देखे हैं तो देखिए क्योंकि ये कॉन्सेप्ट सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब देखिए यहाँ पर कन्वेक्शन होगा, बिल्कुल सही। यहाँ पर कंडक्शन होगा, बिल्कुल सही। और यहाँ पर भी कन्वेक्शन होगा। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में प्रॉपर समझाया गया है कन्वेक्शन और कंडक्शन, कन्वेक्शन रेडिएशन का भी एक वीडियो बना हुआ, वहां से भी आप देख सकते हैं। अब हम हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट यू को निकालते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें कि ये जो पार्ट है कन्वेक्शन, वहां पर क्या हीट ट्रांसफर हो रही है तो Q इक्वल्स टू एच एफ एच, हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट ऑफ हॉट फ्लूइड इनटू एरिया इनटू डिफरेंस इन द टेम्परेचर, यानी कि TFH माइनस T1। कोई भी जगह पे आप किसी भी चीज को पढ़ रहे हो तो उसको कंसंट्रेट होकर पढ़ेंगे तो आपको सारा समझ में आएगा। थोड़ा ध्यान इधर, थोड़ा ध्यान इधर, सब चला जाएगा। कोई भी वीडियो होगा आपकी कॉलेज में चलने वाली क्लास से छोटा ही होगा, इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से देखें, सब समझ में आएगा। ये क्यों हो गया, यहाँ पर हो गया। इसके बाद अगर यहाँ से हम आपसे बोले कि TFH माइनस T1 की वैल्यू को फाइंड आउट करिए तो क्या होगी वो वैल्यू? Q अपॉन HFH इंटू A। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। दूसरा हीट ट्रांसफर हो रहा है मेटल वॉल में। जो कंडक्शन होता है वो क्या होता है? के ए, टेम्परेचर डिफरेंस T1 माइनस T2, सिर्फ मेटल वॉल का देखना है, अपॉन L। यहां से अगर T1 माइनस T2 की वैल्यू को फाइंड आउट किया जाए तो क्या होगा? Q L अपॉन K इंटू A। ये इक्वेशन नंबर 2। थर्ड इक्वेशन फिर कन्वेक्शन होगा, H ऑफ कोल्ड फ्लूइड इंटू एरिया इंटू T
2 से TFC, T2 माइनस TFC। यहाँ से अगर हम T2 माइनस TFC की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं तो आता है Q अपॉन HFC इंटू एरिया। ये है तीसरी इक्वेशन। बिल्कुल सिंपल, जो अभी तक आप पढ़ के आ रहे हैं वही आपको बतलाया जा रहा है। अब हम अगर इन तीनों इक्वेशन को ऐड कर दें, एडिंग 1, 2 एंड 3, तो क्या आएगा? देखिए TFH, और जब इनको ऐड करेंगे T1 से T1 कैंसिल, T2 से T2 कैंसिल, तो आ जाएगा TFH माइनस TFC इक्वल्स टू Q आएगा और 1 अपॉन HFH इंटू A प्लस 1 अपॉन प्लस L अपॉन K इंटू A और प्लस 1 अपॉन HFC इंटू A। ये क्या हो जाएंगे? कॉमन, क्योंकि हीट ट्रांसफर भी कॉमन। अगर हम इसके अंदर से एरिया भी निकाल लें तो अब आपको समझ में आ गया इतना बचेगा। यहां से Q बराबर अगर निकालें तो क्या हो जाएगा? एरिया इंटू TFH माइनस TFC अपॉन 1 अपॉन HFH प्लस L अपॉन K प्लस 1 अपॉन HFC। यही जो क्वांटिटी है इसी को हम लोग ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट बोलते हैं, जिसे हम आगे लिखेंगे Q इक्वल्स टू U A P F H माइनस TFC। तो ये आपका बना हीट ट्रांसफर इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, जहां U इक्वल्स टू क्या होगा? 1 अपॉन HFH प्लस L अपॉन K प्लस 1 अपॉन HFC। ये हुई हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट की वैल्यू। तो ये हो गया डेरिवेशन कि आपने हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट को कैसे निकाला, जो कि बिल्कुल सिंपल है। हम एग्जाम में जब भी कोई इस तरीके का डेरिवेशन होगा हम यहाँ से शुरू कर सकते हैं, बट हमें एटलीस्ट ये सब लिखना पड़ेगा कि लेट अस कंसीडर द a metal ball is placed between the two fluid which are having the different temperature. One fluid is hot fluid and another fluid is cold fluid. Then the heat transfer is between in the plate is shown in the figure. Or in order to calculate the overall heat transfer, let us consider the heat flow through the various segment of the figure. अब ये आ गया ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। जैसे कि एक मेटल की बॉल है और इसके इस तरफ है हॉट फ्लूइड और इस तरफ है कोल्ड फ्लूइड। अगर इनके प्रैक्टिकल एग्जांपल की बात करें तो जैसे बॉयलर होता है, बॉयलर की शीट तो होगी, इसके अंदर स्टीम होगी और बाहर एम्बिएंट टेम्परेचर हो सकता है। तो अंदर स्टीम बहुत हाई टेम्परेचर पे, बीच में मेटल की बॉल और फिर इसके बाद बाहर कोल्ड टेम्परेचर या फिर नॉर्मल रूम टेम्परेचर। तो क्या होगा? हीट ट्रांसफर बॉयलर की वॉल पे होगा और उस वॉल से फिर बाहर होगा। हीट ट्रांसफर स्टीम से बॉयलर की वॉल पे होगा और फिर फ्लूइड फ्लो। इसी तरीके से हीट एक्सचेंजर की बात करें या फिर रेफ्रिजरेटर की बात करें या फिर आईसी इंजन की बात करें, तो देयर आर सो मेनी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स वेयर हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ऑर्डर टू डिजाइन दैट पर्टिकुलर डिवाइसेस। तो ये सारा कुछ था ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट के बारे में। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एचएमटी के किसी और टॉपिक की बात करेंगे। आपको प्रैक्टिकली या थ्योरेटिकली मैथमेटिकली समझ में आया है तो कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दें। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।